10, 12, 15 साल हटा दीजिए तो बाकी इसी तो सब कांग्रेसी राजपाट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो जन्म ही आज़ादी के बाद हुआ। वो कौन आज़ादी के आंदोलन में ये लोग शरीक हुए थे? मैं जब पढ़ाई करता था उस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने टीवी पर सीरियल आता, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। जो 4 चरण का चुनाव बिहार में हुआ है या देश के अन्य भागों में हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जगह सिकुड़ती जा रही है, उनका ज़मीन खिसक रहा है और 150 पौने 200 से ज़्यादा सीटें उनको नहीं आने जा रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों का जो यहाँ गठबंधन है, और पूरे देश में जो 26 दलों का गठबंधन है, पूरा साउथ इंडिया चले जाइए, केरला में 20 में भारतीय जनता पार्टी 0, तमिलनाडु में 39 में 0, आधी से ज़्यादा सीटें कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, आधी से ज़्यादा सीटें 12 से लेकर 15 तक हम लोग आ रहे हैं वहाँ तेलंगाना में। भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी 1-2 सीट पर सिमटेगी। आंध्र प्रदेश में भी वो 0 पर समाप्त होने वाले हैं। तो सीटें आएंगी कहाँ से? पंजाब या तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा 1-2 सीट जीत सकते हैं, वहाँ कांग्रेस का गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। दिल्ली में 1-8 सीट गलती से आ जाए तो आ जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत होने का दावा करने वाली पार्टी योगी जी वहाँ भी 50 से कम सीट पर आ रही है। तो ये लोग कहाँ से सरकार बना रहे? कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है और यहाँ तो चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है। आप देखिएगा, जो जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ शायद ही 1-8 जगह गलती से लोग जीत जाएँ तो जीत जाएँ, कोई सीट नहीं जीतेंगे। बिहार में 9 सीटों पे कांग्रेस है और महाराजगंज में भी आपका लगातार दौरा हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि 1984 के बाद जैसे राजद, जदयू और समता दल इनका सीट रहा है, 7 से 8 सीट 9 में से निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। महाराजगंज को लेकर के क्या? महाराजगंज भी जीतेंगे। महाराजगंज में पूरा पिछड़े बिरादरी के लोग, दलित समुदाय, अपर कास्ट में भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, सबका रुझान हम लोग की तरफ है। तो कहाँ से जीते? क्या लग रहा है कि जातीय समीकरण जीत का माध्यम बनेंगे? जातीय समीकरण के आधार पर जीत? इस बार पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस बार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। तो जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो उसमें जाति पाति धर्म संप्रदाय का बंधन टूट जाता है। राम मंदिर और मोदी की गारंटी को लेकर क्या? मोदी की गारंटी हवाई है। अगर गारंटी पर किसी को भरोसा है तो वो राहुल गांधी और खड़गे जी की गारंटी पर भरोसा है, जो लगातार 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी ही उन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फिर पूरब से पश्चिम की जो 6.5 किलोमीटर की यात्रा थी वो उन्होंने की इम्फाल से बम्बई तक, और उसमें जो लाखों करोड़ों नौजवानों से मिले, लाखों करोड़ों महिलाओं से मिले, लाखों करोड़ों मजदूरों से मिले, लाखों करोड़ों किसानों से मिले, उसके बाद उन्होंने न्याय पत्र का घोषणा की और दस्तखत करके दिया है। कहीं भी कांग्रेस की गारंटी में आप देखिएगा राहुल जी का हस्ताक्षर है, खड़गे साहब का हस्ताक्षर है। उसमें युवा न्याय की बात की गई है। अप्रेंटिसशिप के तहत हर युवा को 1 लाख रुपया साल में दिया जाए। हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया देने का वायदा है। हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की योजना है। मनरेगा में काम कर रहे श्रमिकों को 400 रुपया प्रतिदिन हम लोग देने का निश्चय किया। जो जिसकी संख्या जितनी है उस अनुपात में सरकार में नौकरियां और सब कुछ सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों का महाराष्ट्र में से बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो आप पे कुलद्रोही का आरोप लगा रहे हैं। और कल उन्होंने एक मतलब बयान दिया है शशि रंजन से, बोल रहे हैं कि मैं उनके पड़ोसी हूँ, उन्हीं के ज़िले से हूँ,
पता नहीं, मैं तो आज तक नाम नहीं सुना कौन है ये शशि रंजन। चुनाव प्रभारी हैं महाराजगंज। अब कोई प्रभारी हो, हमको तो नहीं लगता कि बिहार में कोई उनको जानता है। कह रहे थे कि बिहार सरकार जब थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू यादव की, उस समय आप मंत्री थे और भूमिहारों का खुलेआम कत्ल किया जा रहा था। आज खुल याद आया उस दिन का। पता नहीं, उस समय तो अमीर दास आयोग बना था और हम पर रणवीर सेना होने का आरोप लगाया गया था। अब ये उस समय शशि रंजन जी पैदा हुए थे कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी पार्टी के भी कुछ लोगों पर जांच चला अमीर दास आयोग का। हम पर भी, हम बिहार सरकार के मंत्री हुए, उस जांच का सामना हमने भी किया। तो उस समय तो दूसरा आरोप था हम पे और आज दूसरा। विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके कांग्रेस के विधायक हैं गोरियाकोठी से, महाराजगंज से। तो महाराजगंज। रोज भारतीय जनता पार्टी के कल दर्जनों लोग आए मेरे यहाँ। तो चुनावी मौसम है, इसमें आया राम गया राम होता ही है, जिसको जहाँ जाना है जाए। अध्यक्ष जी, जो वर्तमान की सरकार है वो कह रही है कि 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री, इनका प्रधानमंत्री तय नहीं कि कौन होगा, इसको लेकर के क्या करेंगे? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है और 75 साल में अगर 10, 12, 15 साल हटा दीजिए तो बाकी इसी को सब कांग्रेसी राजपाट किया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो जन्म ही आज़ादी के बाद हुआ। वो कौन आज़ादी के आंदोलन में ये लोग शरीक हुए थे? वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तय है, इंडिया गठबंधन के कौन प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री का जाना तय है, उनका विदाई तय है। इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी होंगे? अगर इंडिया गठबंधन सब जीत के आएंगे, सभी बड़े बड़े पार्टियों के लीडर हैं, मिलजुल के चुन लेंगे। 2004 में हम लोग का प्रधानमंत्री तय था, उनका तो उस समय भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तय थे, तो तय अपने यहाँ रह गए। अभी जीत के उस समय भी हम लोग कहते थे कि उनका जाना तय है, इनका विदाई तय है। इस बार क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो? राहुल जी भी हो सकते हैं, राहुल जी, खड़गे जी, स्टालिन साहब, ममता जी। इसमें प्रधानमंत्री पद के कई लोग मोदी जी से ज़्यादा योग्य हैं।